हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो तक मैंने एक्सरसाइज 3.2 कराई थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 9th क्लास का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और साथ ही साथ मैं 10th क्लास के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की जो है वो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप 9th या 10th क्लास में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है? प्रूव डेट फ्लोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। हमारे को प्रूव करना है कि जो रैशनल नंबर है ना वो इक्वल है, और इसके जो है ना 4 पार्ट्स है हमारे पास इस क्वेश्चन के। ठीक है ना? तो पहले इसका पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है? 2/3 एंड 4/6। हमारे को दे रखा है 2/3 4/6, ये रैशनल नंबर की दे रखे हैं। और क्या प्रूव करना है? दोनों रैशनल नंबर को इक्वल प्रूव करना है। दोनों रैशनल नंबर को इक्वल प्रूव करना है। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों में से आप कोई मेथड लगा लेना। देखो बेटा, पहला मेथड क्या है? ये दोनों रैशनल नंबर हमारे को इक्वल प्रूव करने हैं। पहला मेथड है कि हम जो है ना पहला रैशनल नंबर को भी सोल्व कर लेंगे। अगर किसी नंबर पर कटता हो तो काट देंगे, दूसरे वाले को भी किसी नंबर पर अगर कटता होगा तो काट दोगे। फिर देखोगे वो इक्वल है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है? फर्स्ट रैशनल नंबर है 2/3, तो मैंने लिख लिया फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है बेटा? 2/3। अब ये 2 और 3 तो कटते नहीं है, तो यही का यही छोड़ दिया इसको। अब हमने देखना है सेकंड रैशनल नंबर क्या है, तो यहां लिखेंगे सेकंड रैशनल नंबर क्या है बेटा? सेकंड रैशनल नंबर 4/6 है। सेकंड रैशनल नंबर 4/6 ये है। लेकिन अगर मैं 4 और 6 को काटूं 2 की टेबल पे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आया? ये 4/6 कटकर 2/3 आया। तो हमारे पास पहला रैशनल नंबर 2/3 था, दूसरा 4/6 था, और 4/6 कटकर भी कितना आ गया? 2/3 आ गया। मतलब दोनों रैशनल नंबर 2/3 के इक्वल आ गए, मतलब दोनों बराबर आ गए। तो हम लिख देंगे क्लियरली दे आर इक्वल। क्लियरली दीज रैशनल नंबर आर इक्वल। ये जो रैशनल नंबर है ना ये इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया। बस हमारे को ये जो इक्वल प्रूव करने थे ये जो है इक्वल प्रूव हो गया। ये है बेटा इसको करने का पहला मेथड। तो पहले मेथड में मैंने क्या किया है कि दोनों रैशनल नंबर को अलग अलग उठाना है। पहला रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर। अगर ये किसी की टेबल पर कटते हो तो काट दो इसको। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम लिख देंगे कि दीज आर इक्वल। तो ये तो हो गया बेटा इसका फर्स्ट मेथड। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? सेकंड मेथड में जिन दो रैशनल नंबर को प्रूव करना है इक्वल, चेक करना है वो इक्वल है या नहीं, वो दोनों के दोनों लिख लो। पहला रैशनल नंबर कितना है बेटा? 2/3, मैंने लिख लिया 2/3। दूसरा रैशनल नंबर कितना है? 4/6, मैंने लिख लिया 4/6। अब क्या कर दोगे इस सेकंड मेथड में? हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहां 6 बाई में है, इसको ऊपर लेके जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 2 जा कितना होता है? 12। यहां पे मैंने लिख दिया 12, 6 2 जा 12। इसी तरीके से जो ये नीचे 3 है, 3 दिख रहा है, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 4 जा कितना होता है? 12, 12,12। अब ये बताओ क्या ये दोनों नंबर इक्वल है या नहीं आए? तो आप कहोगे सर ये दोनों नंबर इक्वल आ गए। तो मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाला 6 इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 जा 12। ये 3 उस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 जा 12। तो दोनों तरफ इक्वल इक्वल नंबर आ गए। इक्वल इक्वल नंबर आने का मतलब क्या हुआ कि ये रैशनल नंबर क्या है? इक्वल है। तो हम लिखेंगे क्लियरली दीज आर इक्वल। दीज रैशनल नंबर आर इक्वल। ये जो रैशनल नंबर है वो क्या है? इक्वल है। तो आपके पास दो मेथड है, जो सा मेथड आपको अच्छा लगे आप वही लगा से लेना। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन मैं जो है बाकी क्वेश्चन जो है ना सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो जो है मैं सेकंड मेथड से सोल्व करूंगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, क्या है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट है हमारे पास 5/4, 10/8। ये बताने है ये इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 जा कितना होता है? 40। 10 4 जा भी कितना होता है? 40। तो दोनों तरफ इक्वल नंबर आया, यानी कि ये दोनों रैशनल नंबर भी इक्वल है। तो लिखेंगे क्लियरली दीज रैशनल नंबर आर इक्वल। ये जो रैशनल नंबर है वो क्या है बेटा? इक्वल है। दीज रैशनल नंबर आर इक्वल। तो आपने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर इक्वल आ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, जो नंबर आए वो इक्वल आ रहे हैं तो रैशनल नंबर इक्वल है। अब तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट है हमारे पास -3/5 -6/10। इनको इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करोगे? देखो ये जो 10 है ना,
10 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये सिंबल यू के यूं आगे रखोगे। जैसे मान लो इसके आगे माइनस का सिंबल है, माइनस यू का यूं रखा, कोमा, इसके आगे माइनस का सिंबल है, ये माइनस यू का यूं रखा। अब ये 3 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 3 10 जा 30। 6 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30। तो दोनों के दोनों नंबर इक्वल आ गए, तो हम लिख देंगे हे क्लियरली दीज रैशनल नंबर आर इक्वल। ये रैशनल नंबर क्या है हमारे पास, इक्वल है। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट है 9/3 एंड 3। फोर्थ पार्ट है इसका 9/3 एंड 3। इनको जो है इक्वल प्रूव करना है, 9/3 एंड 3। और ये आप खुद सोच सकते हो कि फोर्थ पार्ट को मैं कैसे करूंगा, आप खुद सोच सकते हो। हमारे को क्या करना है, इसके बाय में 1 कर देना है, 3 के बाय में 1 कर देना है। अब ये सोचो 1 9 जा कितना होता है, 9 होता है, कोमा 3 3 जा कितना होता है, 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, दोनों के दोनों 9,9 आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों रैशनल नंबर क्या है, इक्वल है। तो यही लाइन लिखेंगे, क्लियरली दीज रैशनल नंबर आर इक्वल, दीज रैशनल नंबर आर इक्वल। ये जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया इसका। अब इसके बाद जो है ना हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द सम 2/5 प्लस में 3/10। हमारे पास ये सम निकालना है, 2/5 प्लस में 3/10 का सम निकालना है। अब यहां पर हम सबसे पहले लेंगे इसमें एलसीएम। कैसे सम निकालेंगे, 5 और 10। जब भी देखो बेटा, जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं, जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमेशा एलसीएम लेकर करते हैं। ये कभी मत करना 2 और 3 ऐड करके 5 हो गया, 5 और 10 ऐड करके 15 होगा, गलत हो जाएगा। ऐसा करोगे तो क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले ऐसा नंबर सोचो जो 5 और 10 दोनों की टेबल में आए। तो सबसे छोटा छोटा नंबर कौन सा, जो 5 की टेबल में भी आए और 10 की टेबल में भी आए, तो वो नंबर 10 है। 10 है ये नंबर, मतलब मैंने एलसीएम ले लिया। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया, तो मैंने एलसीएम ले लिया, सबसे पहले एलसीएम ले लिया। अब देखो 5 की टेबल में 10 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया। प्लस में 10 की टेबल में 10 कितने पे आता है, 1 पर आता है, 10 1 जा 10, 1 पर आता है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 3, 4 + 3 कितना हो गया, 7, 7 बाय में 10। ये पहला पार्ट हो गया। ये बेटा क्वेश्चन आपने वैसे छोटी क्लासों में किए होंगे, वही क्वेश्चन है हमारे पास। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमारे पास दे रखा है 7/12 + 5/8। इनको ऐड करना है, 7/12 + 5/8। तो पहले तो वो नंबर सोचो जो 12 की टेबल में भी आए और 8 की टेबल में भी आए। कौन सा कॉमन नंबर है जो 12 और 8 दोनों की टेबल में आता है, वो है 24। 24, या दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसा नंबर सोचो जो 12 और 8 का एलसीएम हो। कौन सा नंबर है 12 और 8 का एलसीएम, 24। 24 है वो 12 और 8 का क्या है, एलसीएम है। तो 12 की टेबल में 24 कितने पे आता है, 2 पर आता है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 7 2 जा 14। प्लस में 8 की टेबल में 24 कितने पे आता है, 3 पर आता है, 8 3 जा 24, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 3 जा 15, 14 में 15 ऐड करेंगे 29 आ जाएगा, 29 बाय में 24, ये यू का यू लिख दिया, ये आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है -4/7 + 3/14, -4/7 + 3/14, इनको ऐड करना है। ऐसा नंबर सोचो जो 7 और 14 दोनों की टेबल में आता हो, तो वो 14 नंबर है। मतलब 7 और 14 का एलसीएम बताओ क्या होगा, 14 होगा, तो हम लिख देंगे 14। 7 की टेबल में 14 कितने पे आता है, 2 पर आता है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 जा 8, और आगे माइनस का सिंबल है, माइनस यूं का यूं रख दिया, बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस आएगा। 14 की टेबल में 14 कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 जा कितना होता है बेटा, 3 होता है, यहाँ 3 लिख दिया। अब देखो -8 + 3, जब एक माइनस का सिंबल हो एक प्लस का सिंबल हो तो प्लस माइनस माइनस, तो ऑपरेशन जो है वो माइनस करते हैं। तो 8 और 3 का माइनस कितना हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ 5 लिख दिया। लेकिन जो सिंबल होता है ना 5 के आगे, वो कौन सा आएगा, वही आएगा जो बड़े नंबर के आगे सिंबल है। यहाँ बड़ा नंबर कौन सा, 8 और 3 में से 8 है, 8 के आगे माइनस का सिंबल है तो यह माइनस आएगा। और बाय में 14 यूं का यूं लिख दिया, बाय में 14, तो ये आंसर आ गया तीसरे का। तो मैंने जो है इसका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया है। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द डिफरेंस। हमारे को डिफरेंस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 5/6 - 1/4। हमारे को इनका डिफरेंस बताना है। जैसे पहले हमने लास्ट क्वेश्चन में सम निकाला है ना, वैसे ही हम डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही है। तो पहले बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 और 4 दोनों की टेबल पे आए? ऐसा नंबर है 12। 6 की टेबल पे 12 आता है 2 पर, और 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे। तो यानी कि 12, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ 6 और 4 का एलसीएम सोच लिया। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। तो 6 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 2 पर आता है। तो ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा। 5 2 जा 10। बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस यू का यूं रख दोगे। 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे आता है। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 3 जा होता है 3। 10 - 3 कितना हो गया? 7। और बाय में 12 जो है ये यू का यूं उतार लेंगे, बाय में 12। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 7 बाय में 12। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? 11/8 - 3/4। 11/8 - 3/4। तो 8 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 8 हो गया। तो मैंने लिख लिया यहां पर 8। 8 की टेबल में 8 कितने पर आता है? 1 पे आता है। 8 1 जा 8, 1 पे आ रहा है तो या 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 11 1 जा 11, माइनस का सिंबल यूं का यूं उतारा। 4 की टेबल पे 8 कितने पे आता है? 4 2 जा 8, 2 पे आता है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 जा 6। 11 - 6 कितना होता है? 5। और बाय में 8 यू का यूं उतारना है। 5 बाय में 8। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है हमारे पास -7/9 -2/3। ये सोल्व करना है बेटा। देखो अब यहां पर ना एक ऑपरेशन सोचोगे। माइनस माइनस क्या होता है? आप सभी को पता है माइनस माइनस होता है प्लस। एक माइनस का साइन यहां है, एक यहां है, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो पहले मैंने ये लिखना है -7/9, ये लिख लिया। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ। यहां प्लस लिख दिया। फिर ये वाला नंबर लिख दिया 2/3। अब सोचोगे 9 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 9 हो गया। यहां पे 9 लिखा मैंने। 9 की टेबल पे 9 कितने पे आता है? 1 पे आता है। 9 1 जा 9, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 का 7 आएगा, और आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस साथ में लगाओगे। अब बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दिया। 3 की टेबल पे 9 कितने पे आता है? 3 पे आता है। 3 3 जा 9, तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 जा हो गया 6। -7 + 6 करोगे, प्लस माइनस माइनस, एक नंबर प्लस का एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 7 और 6 का माइनस हो गया 1। लेकिन जो सिंबल लगेगा वो बड़े नंबर के आगे वाला लगेगा। बड़ा नंबर है 6 और 7 में से 7 है, और इसके आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस लगेगा। और बाय में ये 9 है, 9 यू का यू लिख देंगे। तो क्या आंसर आ गया इसका? माइनस का 1 बाय में 9। तो बेटा ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमारे को प्रोडक्ट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2/3 × 3/10। हमारे को प्रोडक्ट निकालना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब हमारे को कोई नंबर प्लस और माइनस करने हो तो तब हमने एलसीएम लेना होता है। जैसे कि लास्ट के 2 क्वेश्चंस में प्लस और माइनस वगैरह करना था तो हमने एलसीएम लिए थे लास्ट के क्वेश्चंस में। लेकिन अब हमारे को मल्टीप्लाई करना होता है। जब मल्टीप्लाई करना हो ना तो हम काट देते हैं पहले तो नंबर से। एक नंबर ऊपर है, एक नंबर नीचे है, मान लो अगर वो कटता हो तो काट देते हैं। काटने के बाद ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, पहले 3 से 3 काट दोगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये काट दिए। अब ये 2 और 10 भी आपस में कट जाएगा। 2 ऊपर है, 10 नीचे है, ये भी कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये कितना आ गया? देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई की, 1 1 जा 1 हो गया। नीचे 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 5 जा 5 हो गया। 1 5 जा 5, 5 नीचे आ गया। तो आंसर आ गया इसका 1 बाय में 5। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो अगर कटता हो ना काट देना है। तिरछा कटता हो, इस तरीके से तिरछा कटता हो, आप काट सकते हो। एक नंबर ऊपर है, एक नंबर नीचे है, काट सकते हो। फिर काटने के बाद ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दो, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हमारे को दे रखा है 7/11 × 5/8। 7/11 × 5/8। यहां पर ध्यान से देखो, किसी तरीके से कटता नहीं है। कोई भी नंबर आपस में कटते नहीं है। नहीं कटते तो हम डायरेक्ट ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35, और 11 8 जा 88। तो कितना आंसर आ गया? 35 बाय में 88।
ऊपर वाला मैंने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। 11 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 88 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 35/88। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास -4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/14, -4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/14। तो मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो देखो कोई नंबर कटता है, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, कटते हैं क्या? तो जी हाँ बिल्कुल कटते हैं। ये देखो ये 4 और ये 14 आपस में कट जाएंगे 2 की टेबल पे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये कट गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, और तो नहीं कट रहे, तो अब हमारे को क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो अब एक चीज और है कि ये नहीं करना है कि कभी इन दोनों 7 को भी आपस में काट दो, क्योंकि ये 7 भी नीचे है, ये वाला 7 भी नीचे है, दोनों नीचे है। नीचे वाले नंबर को आपस में नहीं काटते, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे तब काटते हैं। तो अब क्या करना है हमारे को, मल्टीप्लाई 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 जा 49, और सिंबल इसके आगे माइनस का सिंबल था तो ये माइनस सिंबल और आ गया। तो कितना आंसर आ गया इसका, माइनस का 10/49। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो आज की इस वीडियो में ना मैंने एक्सरसाइज 3.3 के पहले 4 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 का जो है कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।